हाय एवरीवन, वेलकम टू @अमन पोहानिया मैथ। स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मेरा नाम अमन है और मैं आपके लिए इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर क्लास 10th का एकेडमिक मैथ्स कंटिन्यू कर रहा हूं। बहुत जल्दी आपके लिए नए नए वीडियोस लेकर आता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आते हो, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें @अमन पोहानिया मैथ्स। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। क्लास 10th का मैथ हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री आपका चैप्टर चल रहा है। एक्सरसाइज 10 पर आ चुके हैं। इस एक्सरसाइज के जो 16 एग्जाम्पल थे अब तक की वीडियो में आपको मिल चुके हैं। एक वीडियो आपका कंसेप्ट प्लस थ्योरी भी है, वो भी मैंने आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। ठीक है, तो बुक आपकी RS अग्रवाल है। RS अग्रवाल काफी रिकमेंडेड बुक है। बहुत ही टीचर इसको पढ़ाना पसंद करते हैं। अच्छे स्टूडेंट जो होते हैं मैथ्स में वो इसको पढ़ना पसंद करते हैं। ठीक है, बात करेंगे। पेज नंबर आपका 539 पर है, 539 पर है। और आपके एक्सरसाइज जो 10 है इसका फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड और थर्ड में इस वीडियो में लाया हूं। ठीक है, तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट में क्या करना है, देखिए जो भी एग्जांपल अब तक मैंने कराए हैं उसमें कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो अब इस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस में आपको देखने के लिए मिलेगी। तो मैंने एक भी एग्जांपल स्किप नहीं करा है, ना ही मैं एक्सरसाइज के एक भी क्वेश्चन को स्किप करने वाला हूं, चाहे कितना भी आसान क्यों ना हो, चाहे कितने भी बोरिंग क्यों ना लगे आपको, या इवन मुझे भी पढ़ाते हुए बोरिंग महसूस ना हो, उस हिसाब से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो बात करते हैं एग्जांपल नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 की। ठीक है, तो इफ sin थीटा इज इक्वल टू √3/2 दे रखा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंगल थीटा पर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बात करें sin थीटा इज इक्वल टू दे रखा है, तो हम वी कंसीडर या फिर लेट करके एक ट्राइंगल मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। तो लेट ए ट्राइंगल ABC। ठीक है, जिसमें एंगल बी आपका क्या मान सकते हैं, 90 डिग्री मान सकते हैं। तो इस तरीके से हम एक ट्राइंगल इस तरीके से बना लेंगे, यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर लेंगे A B और C। ये एंगल बी आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, देन आगे जो हमें गिवन है क्वेश्चन में उसकी बात करते हैं। साइन थीटा हमें गिवन है, साइन थीटा इज इक्वल टू आपका दे रखा है √3/2। ठीक है, अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अकॉर्डिंग देखें, जो साइन की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में क्या प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, जो आपका बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस दे रखा था, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि ये जो √3 की वैल्यू है ये परपेंडिकुलर की होगी, ये आपका हाइपोटेनियस होगा। तो यहां से जब ये फ्रैक्शन में दे रखा है तो हम रेशियो में मानेंगे इसको, तो ये √3x हो जाएगा, ये आपका 2x हो जाएगा। ठीक है, बाय यूजिंग, अगर हम बात करें आगे जो हमें ये निकालना है बेस AB, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम की बात करें। ठीक है, तो यहां से एक इक्वेशन बन के आती है, जो हाइपोटेनियस AC का स्क्वायर होता है, बेस यानी कि AB का स्क्वायर होता है इक्वल टू प्लस जो परपेंडिकुलर BC होता है उसका स्क्वायर होता है ये, यानी कि बेस और परपेंडिकुलर का जो स्क्वायर होता है उनका सम वो बराबर होता है हाइपोटेनियस के। तो रखेंगे वैल्यू हम, 2x का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, AB का स्क्वायर हो जाएगा प्लस BC यानी कि √3x का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करेंगे 4x स्क्वायर हो जाएगा, ये यहाँ से 3x स्क्वायर आएगा तो माइनस हो जाएगा यहाँ पर 3x स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। तो यहाँ से AB स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो निकल के x स्क्वायर आएगी, अरे स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो AB की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, x आ जाएगी। तो यहाँ से बेस की वैल्यू क्या आ गई आपकी, x आ गई इस तरीके से। ठीक है, अब बात करेंगे आगे, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो पहला रेशियो आपका क्या दिया हुआ था, साइन थीटा, अब उससे वैल्यू हमने निकालनी हाइपोटेनियस बेस, और ये सब क्या परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले टेन थीटा की, तो टेन थीटा क्या होता है आपका, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि √3, और यहां से क्या होता है x अपॉन एक्स आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी √3, x अपॉन एक्स हो जाएगा, x से x कट जाएगा तो यहां से टेन थीटा की वैल्यू आपकी आ जाएगी क्या, √3/1 आ जाएगी। 1 लिखो या मत लिखो। ठीक है, दूसरा, अगर हम टेन थीटा से डायरेक्ट कॉट थीटा निकालना चाहें तो रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी होती है टेन थीटा इक्वल टू 1/cot। ठीक है, या कॉट इक्वल टू कॉट थीटा इक्वल टू अपन 1/tan थीटा होती है। तो वैल्यू रखेंगे यहां से, तो हम क्या रखेंगे, वैसे भी हम निकाल सकते हैं कॉट थीटा की वैल्यू, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। कॉट थीटा की वैल्यू जो होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि x/√3x होती है, तो ये 1/√x आ जाएगी, सॉरी √x नहीं √3 आ जाएगी। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर आप ट्राइंगल की मदद से भी निकाल सकते हैं तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को, तीन आप उन्हें रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी से भी निकाल सकते हैं क्योंकि वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, या फिर आप 6 के 6 इस ट्राइंगल की मदद से भी निकाल सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो ये दो आपके आ गए। दूसरा, अगर हम बात करें सेक थीटा की, हाँ यहाँ पे बात करेंगे हम, साइन थीटा दिया हुआ है तो कॉसेक थीटा की बात करेंगे। तो कॉसेक थीटा जो होता है साइन थीटा का
रेसिप्रोकल होता है, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू क्या दे रखा है √3/2, तो ये 2/√3 होगा। कैसे होगा? क्योंकि कोसेक थीटा जो होता है वो आपका हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, यानी कि 2x अपॉन आएगा √3x आएगा, x से x कट जाएगा तो 2/√3। तो देख लेंगे कोसेक थीटा 2/√3 है, साइन थीटा √3/2 है, तो रेसिप्रोकल हो गया। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ये 4 हो गए आपके यहाँ पर, सॉरी 3 हो गए और एक 4। अब बात करते हैं कॉस थीटा की। कॉस थीटा जो होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, यानी कि x/2x, तो x से x कट जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। अगर हम सेक थीटा निकालेंगे, क्योंकि सेक थीटा जो होता है कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो सेक थीटा जो होता है वो हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है, यानी कि 2x/x होता है, x से x कट जाएगा, यानी कि 2/1 या 2 ही लिख देंगे। ठीक है, तो ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। इस तरीके से कोई भी इन क्वेश्चन में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको दे देगा, गिवन होगा, उसकी हेल्प से आपको और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालते हैं। कैसे? इस राइट एंगल की मदद से। ठीक है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं एक्सरसाइज 10 का फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसी पर बेस्ड पूरी एक्सरसाइज है, बहुत तरीके के क्वेश्चन पूछे हुए हैं, वेरियस क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, लगभग 35 के राउंड क्वेश्चन है, उनके भी 1 2 3 पार्ट है, तो अप्रॉक्स आपके 50 राउंड के क्वेश्चन हो जाएंगे। मैं सभी को लेकर आऊंगा, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करूंगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के एग्जांपल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। एग्जांपल नंबर 2 में क्या करा है, इफ cos थीटा इक्वल टू 7/25 फाइंड द वैल्यूज ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल थीटा दिया हुआ है। ठीक है, तो सेम एज वैसे ही करेंगे हम। लेट ए ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, एक ट्राइंगल हम लेट कर लेंगे, वी कंसीडर, या फिर कंसीडर करके लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो एंगल बी आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो एक ट्राइंगल हम कंस्ट्रक्ट कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी और सी, तो ये एंगल भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा। आगे देन जो हमें गिवन दिया हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। तो cot थीटा इक्वल टू हमें क्या दिया हुआ है, 7/25 दिया हुआ है। ठीक है, cot थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, यानी कि 7x हो जाएगा और ये 25x हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन में वैल्यू जो रेशियो का ही काम करती है, तो x हमें मानना पड़ेगा, यहाँ पर एक कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होगा। ठीक है, अब बात करते हैं आगे, बाई यूजिंग या बाई पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम बात करें, तो यहां से क्या आएगा, AC यानी कि हाइपोटेनियस 25 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू बेस यानी कि 7x का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस BC जो परपेंडिकुलर हमें निकालना होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 25 का स्क्वायर होगा 625x स्क्वायर, x है तो x स्क्वायर होगा, यहाँ पे 49x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस BC का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए BC का स्क्वायर निकालना होगा हमें, तो 625x स्क्वायर में से 49x स्क्वायर हमें माइनस करना होगा। तो यहां से माइनस करके जब आएगा तो ये 576x स्क्वायर आएगा, जो कि आपका BC का स्क्वायर इक्वल टू 24 यानी 24x का स्क्वायर। 24 का जो स्क्वायर करते हैं तो 576 आता है, 576 आता है। ठीक है, तो यहां से ही कट जाएगा, तो BC इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 24x आ जाएगा। तो यहां से परपेंडिकुलर BC आपका 24x आ गया। ठीक है, अब हमें आगे क्या करना है, आगे हमें निकालना है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो cos थीटा दिया हुआ है, तो cos का रेसिप्रोकल क्या होता है, sec थीटा होता है, जो कि इसका अपोजिट आएगा, यानी कि 25/7 आना चाहिए। तो sec थीटा अगर हम यहाँ निकालने लगे तो क्या आता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 25x अपॉन 7x आ जाएगा, x से x कट जाएगा, तो sec थीटा आपका 25/7 आएगा। ठीक है, इस तरीके से। आगे अगर हम sin थीटा निकालने लगे, यहाँ से sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, यानी कि 24x अपॉन 25x आएगा, तो यहाँ से 24/25 हो जाएगा, x से x कट जाएगा। ठीक है, साइन थीटा का अपोजिट यानी कि रेसिप्रोकल क्या होता है, जो इसका उल्टा होगा, तो वो होता है कोसेक थीटा। तो यहां से क्या आएगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि x से x कट जाएगा, तो 25 अपॉन क्या आएगा, 24 आएगा, इस तरीके से। ठीक है, दूसरा टेन थीटा की अगर हम बात करते हैं, टेन थीटा क्या होता है, टेन और कॉट थीटा आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, उनकी वैल्यू ठीक है इंटरचेंज हो जाती है। तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 24/7 आ जाएगा, x एक्स कट जाएगा। कॉट थीटा इसका अपोजिट आएगा उल्टा, क्योंकि वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो 7/24 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 के भी ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गए। उम्मीद करता हूं कि दोनों क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, समझ सकते हैं। ठीक है, मैं हट गया हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी क्या कह रहा है, इसी तरीके से निकालना है। टेन थीटा दिया हुआ है आपको, टेन थीटा इक्वल टू 15/8 फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, तो लेट कर लेंगे हम, लेट ए ट्राइंगल ABC। ठीक है, एंगल बी आपका क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो एक तरीके से इस तरीके से हम क्या बनाएंगे, ट्राइंगल बना लेंगे ABC 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर अब देन हमें क्या गिवन है, टेन थीटा इक्वल टू 15/8 गिवन है। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो जब हम यहाँ वैल्यू रखेंगे तो 15x और 8x आएगा। और टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर P
अपॉन बेस होता है, तो 15x अपॉन 8x हो जाएगा। ठीक है, अब AC यानी कि हाइपोटेनियस की वैल्यू हम निकालेंगे किससे, बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। ठीक है, तो AC का जो स्क्वायर होता है वो 8x के होल स्क्वायर के और 15x के होल स्क्वायर के सम के बराबर होगा, दोनों का सम इसके बराबर होगा। तो यहाँ से AC का स्क्वायर ये 64x स्क्वायर आ जाएगा, 15 का स्क्वायर यानी कि 225x स्क्वायर आएगा, दोनों जो ऐड होके आएंगे आपका वो 289x स्क्वायर आएंगे। ठीक है, और AC का स्क्वायर 289 17x का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो AC इक्वल टू 17x आ जाएगा। तो यहां से हाइपोटेनियस आपका 17x आ गया। अब इस क्वेश्चन में भी वैसे ही करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में करा है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे, tan थीटा इक्वल टू 15 अपॉन 8 दे रखा है, तो शुरुआत इससे करते हैं। tan दे रखा है तो cot इसका रेसिप्रोकल होता है, cot क्या आएगा 8 अपॉन 15 आएगा। कैसे देखिए, तो देखिए cot थीटा अगर हम निकालें तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, यानी कि 8x अपॉन 15x, x से x कटेगा तो 8/15 ही बचेगा। ठीक है, यहाँ ये आ गया। दूसरा अगर हम साइन थीटा निकालें तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, 15x अपॉन 17x, तो 15 अपॉन 17 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक थीटा, जो इसका अपोजिट आएगा 17 बटे यानी 17/15 आएगा। ठीक है, कैसे आएगा, क्योंकि कोसेक थीटा जो होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, यानी कि 17/15 होता है। ठीक है, एक्स से एक्स कट जाएगा, बचा क्या, दो बचे आपके, कॉस थीटा बचा। कॉस थीटा में क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, यानी कि 8x अपॉन 17x आएगा, तो 8 अपॉन 17 हो जाएगा। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक थीटा, जो आएगा आपका 17 अपॉन 8 आएगा। कैसे आएगा, क्योंकि वो हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है, यानी कि 17x अपॉन 8x आएगा, x से x कट जाएगा तो 17 अपॉन 8 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके आंसर आ गए क्वेश्चन नंबर 3 के भी। ठीक है, तो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड मैं लेकर आया था आपके लिए। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।